हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उसको देखिए ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इसके बेटा टोटल 6 पार्ट है, 5-6 पार्ट है, तो मैंने अलग अलग स्लाइड पे इनको कन्वर्ट करा हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहे हैं इनके जीरोस फाइंड करो। क्या कह रहा है इनके, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई कर दो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले आप क्या करो, जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करो, आप इसकी मिड पे टर्म कर दो। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या कर दो, उसकी मिड पे टर्म फाइंड कर दो, इसको मिड पे टर्म कर दो। तो मिड पे टर्म कैसे करते हैं, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो वन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई। वन को -8 से करा तो कितना आया बेटा, -8 आया। हाँ, अब इसके मिडल का नंबर देखो क्या है, -2। मिडल का नंबर क्या है, -2। अब इसको दो पार्ट में इस तरह स्प्लिट करो, इसको दो पार्ट में इस तरह स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके -8 आए और प्लस माइनस करें तो -2 आए। तो अगर हम -4 और 2 लेते हैं, क्या लेते हैं हम, -4 और 2, तो गौर से खुद देखो, माइनस को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आया, और माइनस का 4 है प्लस का 2 है तो माइनस प्लस माइनस तो -2 आएगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो ये -2x है उसको ये दो नंबर में लिख देना है, माइनस का 4x और 2x, और ये -8 एज इट इज। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों जो बीच के नंबर है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2x गया, बड़ा नंबर माइनस का तो आना तो -2x ही है ना। इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो दो दो पार्ट्स में इनके पेयर बना लिए, एक ये दो पार्ट का पेयर बना लिया, इन दो पार्ट्स का हमने पेयर बना लिया। इतना करने के बाद हमें इसमें से कॉमन लेने हैं, जो पेयर्स बनाए ना हमने उनमें से क्या लेने हैं, हमें कॉमन लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर -4x में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो सिंगल एक्स बचा, 4x में से एक्स गया तो 4 बचा। 2x -8 इसमें क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की डेल में 2 भी आता है, 2 की डेल में 8 भी आता है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा x, और 8 में से 2 कॉमन लिया तो बचा 4, क्योंकि 2 की डेल में 8 आता है 4 बाद में। ओके, अभी देखो ब्रैकेट में यहाँ x-4 आया, यहाँ भी x-4 आया। तो इसका मतलब अभी तक आपने जो स्टेप्स करे हैं वो सारे सही हैं, याद रखना इस बात को। अगर ये ब्रैकेट के जो नंबर सारे हैं वो सही हैं तो इसका मतलब आपने ठीक करा है, अगर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, x-4 को कॉमन ले लेना है। x-4 को क्या करना है भाई, कॉमन। यहाँ से x-4 गया तो बचा x, यहाँ से x-4 गया तो बचा 2। बस इतनी सी बात है इसमें। अब आपको क्या करना है, जो x-4 है उसको एक बार 0 के इक्वल लिखना है, और जो x+2 है इसको भी 0 के इक्वल लिखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -4 इधर आके +4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी +2 इधर आके -2। तो जो ये आंसर्स आए ना बेटा, यही होते हैं इसके जीरोस। यही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो जीरोस क्या हुए, 4 एंड -2। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, जीरोस फाइंड कर लिए। अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमने जीरोस फाइंड करे हैं उसमें से किसी एक को अल्फा मान लो, और किसी एक को बेटा क्या मान लो, बीटा मान लो। ठीक है, और उसके बाद जो इक्वेशन है ना उसमें से ए की और बी की और सी की वैल्यू बताओ क्या है। पता है क्या होती है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है बेटा, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, और जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है। तो बी की वैल्यू क्या हुई, एक्स के साथ क्या है यहाँ पे -2, तो बी की वैल्यू -2 हुई। और सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है यहाँ पे -8। तो ए हमारा 1 आया, बी हमारा -2 आया, सी हमारा -8 आया। इन्हीं को हम कॉफिशिएंट्स कहते हैं। तो देखो हमारे पास जीरोस भी आ गए और कॉफिशिएंट्स भी आ गए। अब हमें इनके रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। अब क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं इनके, दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा माना है हमने यहाँ पे, जीरोस को क्या माना है हमने, एक को अल्फा और एक को बीटा, तो इनका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है बेटा किसके, माइनस का बी बाय ए के। अब ये इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया, तो अल्फा हमारा आया 4 और बीटा है हमारा -2, माइनस में बी की वैल्यू है हमारी -2 और ए की वैल्यू है 1, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया बचा 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी बचा 2, तो भाई ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है ना। हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो मैंने आपको ऐसा दो फॉर्मूले की तरह याद कराया था, सम ऑफ जीरो को और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो जब वेरीफाई करना होता है तो हम इन दोनों को करते हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, बी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने आपको बताई, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और अल्फा बीटा क्या होते हैं, जो जीरो जो हम मिड स्पीड टर्म करके निकाल चुके हैं। तो सम ऑफ जीरो को वेरीफाई कर दो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, हमें प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, और ये इक्वल होता है सी बाय ए के, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1, 4 को -2 से करा -8 और ये भी -8, तो ये हो गया भाई वेरीफाई, दोनों इक्वल आ गए ना, और हमेशा इक्वल आएंगे, नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या करी है, गलती करी है। ओके, दोनों इक्वल आ गए, ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें भी सेम तरीके से करना है, सबसे पहले हम इसकी मिड स्पीड टर्म करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 की। कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से तो कितना आया, 4 आया, मिडल नंबर क्या है -4, -4 को इस तरह से 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके ये वाला 4 आए और प्लस माइनस करे तो -4 हो, तो वो नंबर है बेटा 2 और 2, लेकिन माइनस के, क्यों, अगर आप प्लस के 2 लोगे दोनों तो 2 2 4 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4। अगर हम दोनों माइनस के नंबर लेते हैं, -2 को -2 से करेंगे +4, और -2 को -2 और -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है तो -4 आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, 4s² और -4s को क्या लिखेंगे अब, माइनस का 2s और माइनस का 2s, जो वेरिएबल उसके साथ लगा के। ओके, अब छोटा सा भी कोई डाउट हो रहा है कमेंट में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है आपको, दो दो का पेयर बना लेना है, और जो भी पेयर बना है उसमें कॉमन ले लेना है। जैसे देखो 4s² और माइनस का 2s है, इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 और एक s, 2s कॉमन आया तो 2 के डेल में 4 आता है 2 बार में, तो अंदर बचा 2, और s² है, एक s बाहर ले लिए तो बचा s, और यहाँ था 2s पूरा कॉमन ले चुके हैं तो बचा यहाँ पे हमारा 1, कॉमन लेना आता है ना, देखो मैं अलग से करके दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से कॉमन लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है ना, 4s² माइनस 2s है जो यहाँ पे हमने कॉमन लिया है। पहले नंबर को देखो, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, यहाँ भी ऐसा है यहाँ भी ऐसा है, तो एक s भी कॉमन हो गया। अब 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो अंदर बचा 2, s² था, एक s कॉमन ले चुके तो बचा s, ये 2s था, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, तो बचा 1, और s से s पूरा कॉमन ले चुके तो कुछ नहीं, तो यहाँ बचा 2s माइनस 1। ओके, इसी तरह से बेटा यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 2s प्लस 1 में सेकंड पेयर में, इस पर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, लेकिन एक चीज है पता क्या, जब कुछ भी कॉमन ना देखे ना तो इसका मतलब 1 कॉमन है, क्या कॉमन है 1 कॉमन ले लो, तो बचा 2s, और बीच में साइन प्लस का है ना, लेकिन पता है प्लस नहीं लगाएंगे, पता है क्यों, कभी याद रखना जब ऐसे बाहर माइनस का हो, बाहर कैसा हो, इस यहाँ पर माइनस का हो तो क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज, जब भी यहाँ ऐसे बाहर माइनस हो मिड स्पीड टर्म में तो अंदर का साइन क्या कर दोगे, चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो ये प्लस का 1 है तो अब ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर बाहर प्लस होता तो साइन चेंज नहीं करते, अंदर ये माइनस है जब ये साइन चेंज करेंगे ब्रैकेट का। अब देखो ब्रैकेट के नंबर सेम आए हैं तो इसका मतलब हमने ठीक करा है, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से 2s माइनस 1 गया तो बचा 2s, यहाँ से 2s माइनस 1 गया तो बचा -1।
अब 2s माइनस वन को 0 के इक्वल लिखेंगे और 2s माइनस वन दूसरा भी सेम ही है, उसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। 2s माइनस का 1 आ गया प्लस का 1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। 2s इक्वल टू माइनस का 1 आ गया प्लस का 1, तो यहाँ से भी s की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये हमारे क्या हो गए बेटा, जीरोज हो गए। तो जीरोज क्या हो गए हमारे, 1/2 एंड 1/2 दोनों ही सेम है। तो अल्फा भी 1/2 है हमारा और बीटा भी हमारा 1/2 है। कॉफिशिएंट्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एस स्क्वायर। अब ये मत सोचना सर आपने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया था ना मैंने। अब ये मत सोचना सर आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो बोला था वो होता है, लेकिन बस यहाँ पर क्या है ना, एक्स को वेरिएबल नहीं माना है, यहाँ पे एस को वेरिएबल माना है तो स्क्वायर ही ना, एस स्क्वायर। तो इसका मतलब ए हमारा क्या होगा, एस स्क्वायर के जो साथ है वो है 4, और बी क्या होगा जो एस के साथ है जो है -4, और सी क्या होगा, कांस्टेंट नंबर 1। ठीक है, अब पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एसओ जेड, लेकिन आप पूरा लिखना सम ऑफ जीरोस, जो होता है बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है माइनस का बी बाय ए के। तो अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा है हमारा 1/2, माइनस में बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 4, और 1/2 एलसीएम लेंगे तो बेटा 2 ऊपर भी 2 आएगा, 1 + 1 2, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है ना, लाइक फ्रैक्शंस में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है ना 10th क्लास में भाई। एक होते हैं लाइक फ्रैक्शन और एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। तो नीचे का जो बेस है, जो डिनोमिनेटर वो सेम, ऊपर वाले प्लस हैं तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। तो 1 + 1 2, और यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4, 2 से 2 कैंसिल 1 बार में, 4 से 4 कैंसिल 1 बार में, तो ये आ गया 1 1, तो ये हो गया वेरीफाई। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में POZ लिख रहा हूँ, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, और C/A, तो C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4। हाँ भाई हमने सिर्फ क्या करा है, वैल्यू पुटिंग करी है और कुछ नहीं करा, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू देखो 1/2 थी, बीटा की वैल्यू 1/2 थी, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू -4, C की वैल्यू 1, बस वैल्यू पुटिंग। 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4, और ये भी 1/4, दोनों इक्वल आ गए, ये हो गया हमारा वेरीफाई, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ये 6x² - 3 - 7x। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है आपको, लग रही होगी कि सर 7x पहले आना चाहिए 3 बाद में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही कहती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमने आपको लिखे भी बताई थी अभी कि ax² + bx + c, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो उल्टा है भाई, तो पहले इसको सीधा कर लो, है ना। 6x² - 7x और माइनस का 3। अब मिडस्पिटम कर दो। अब डायरेक्टली भी मिडस्पिटम करते हैं ना तो आपका गलत हो जाता, वो क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता। तो 6x² - 7x - 3, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को -3 से करा -18, और मिडल नंबर क्या है -7। अब इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस माइनस करने पे -7 आए। तो कैसे करेंगे, अब देखो 18 किस किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, 3 और 6 18 तो होता है, लेकिन 3 + 6 7 नहीं होता। और किस में आता है 6, वही चेक कर लिया हमने। और आता है 2 में, 2 9 18 होता है, लेकिन 2 और 9 का 7 आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। देखो ना 2 के टेबल में आता है, तो 2 9 18, अगर मैं 2 में से 9 माइनस कर दूं तो -7 ही तो आएगा, 2 - 9 -7। तो भाई हमें दोनों नंबर मिल गए, वो कौन कौन से हैं, प्लस का 2 है और माइनस का 9 है। तो देखो 2x में से 9x गया, माइनस का 7x, तो वो दोनों नंबर ये हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, दो दो के पेयर्स बनाते थे। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, क्योंकि 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में आता है और x तो है ही, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो यहाँ लिखो 3, x² है, x कॉमन लिया तो बचा x, और यहाँ पे 2x पूरा कॉमन ले चुके तो बचा 1। इसी तरह से बेटा यहाँ पर क्या कॉमन है 9 और 3 है, तो कौन सी टेबल में आता है ये
3 की टेबल में, 3 की टेबल में 9 आता है 3 बार में, तो ये x तो x सेम बचा, और ये माइनस है लेकिन बाहर भी क्या था, माइनस था, तो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट का साइन चेंज, और 3 कॉमन लिया तो बचा 1, तो देखो ब्रैकेट का सेम आया है तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। ये हो गया एक तो 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा -3। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल और 2x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल, प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 3 जाके प्लस का 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे जीरोस, तो लिख दो भाई जीरोस क्या क्या हुए हमारे, माइनस का 1/3 एंड 3/2। अब ए बी सी भी निकाल लो इसका, कि ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो है 6, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना, ठीक है ना। और जो बी है वो क्या है बेटा, एक्स के साथ जो होता है, जो है -7, और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो है -3। अब हम वेरीफाई करते हैं, पहले करते हैं सम ऑफ जीरो को, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अब बेटा अल्फा बीटा और माइनस b/a की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस का माइनस b की वैल्यू -7, अपॉन में a है हमारा 6। फ्रैक्शन से क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6 आया, और 3 के डेल में 6 2 बार में, 2 को -1 से करा -2, 2 के डेल में 6 3 बार में, 3 को 3 से करा 9, और इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 7/6, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7, अपॉन में 6 है, और ये भी 7/6। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो वेरीफाई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर देते हैं, उसका क्या था फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितनी है 6। -1 को 3 से करा -3, 3 को 2 से करा 6, और ये भी माइनस का 3/6, दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी हो गया भाई हमारा क्या, वेरीफाई। ओके, अब देखते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट। ये देखो फोर्थ पार्ट है थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 4u प्लस 8u। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर भाई गायब है, तीसरा नंबर क्या है यहाँ पे, गायब। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से नंबर गायब है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें सीधा आपको कॉमन लेना है, क्या करना है आपको यहाँ पे सीधा कॉमन लेना है। 4u प्लस 8u है ना, तो 4u कॉमन आया है यहाँ से, देखो ना 4 और 8 कौन सी टेबल में आता है 4 की में, और u तो कॉमन है ही, तो 4u मैंने कॉमन ले लिया, 4 यहाँ से क्या u गया तो यहाँ बचा u, और यहाँ से 4u कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2, क्योंकि u का u गया और 4 के टेबल में 2 बार में, तो इसलिए यहाँ 2 बचा, बस बात खत्म। इतना सा करना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसे हमने बात की फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इतना सा करना है आपको, सीधा सीधा कॉमन ले लेना है। अब क्या करना है, 4u को एक बार 0 के इक्वल जो बाहर आया है, और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से u की वैल्यू आई बेटा 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई आपकी 0, और u प्लस 2 है तो उधर आके माइनस का 2 जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2, तो जीरोज हो गए भाई आपके 0 एंड -2, 0 एंड -2। अब a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, x तो है नहीं u स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, u स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 4, a की वैल्यू हो गई 4। b क्या होता है, जो x के साथ होता है, x तो है नहीं लेकिन u है, तो u के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8, तो b की वैल्यू 8 हो गई। c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट तो भाई है ही नहीं, कांस्टेंट तो है ही नहीं, और है ही नहीं तो क्या हुआ 0, कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ बेटा 0 होगा। ये इसके सारे कोफिशिएंट फाइंड कर लिए और जीरोस भी फाइंड कर लिए। अब हम वेरीफाई कर देते हैं, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, इक्वल में माइनस का b/a, b की वैल्यू कितनी है 8, और a की वैल्यू कितनी है 4,
0 में से 2 गया, कितना बचा, -2, और 4 से 8 कैंसिल 2 बार में, और माइनस पहले से है तो ये भी -2, तो भाई इक्वल आ गया, तो ये हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, दोनों इक्वल आ गए, तो हो गया भाई ये भी वेरीफाई। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये भी बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो उन दोनों में फर्क है, यहाँ पर है बेटा, वहां था 8u² प्लस 8u, यहाँ पे आपको दोनों वेरिएबल्स दिए होते हैं, यहाँ पे t² वाला और सीधा कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको अलग सीधा सीधा कैसे करते थे, इसको कॉमन लेके, और उसको कैसे करते थे अलग तरीके से करेंगे, वो कैसे करेंगे सिखाते हैं आपको। उससे पहले आपको ये पता है ना कि √2 इंटू √2 कितना होता है 2, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, √5 इंटू √5 कितना होगा 5। सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। इसी तरह से √15 इंटू √15 करेंगे तो क्या आएगा 15, और √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम √15 इंटू √15 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √15 इंटू √15 तो इसको √15 का स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका मतलब 15 किसके इक्वल है √15 स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी बेटा मैं इसी चीज का यूज कर रहा हूँ, 15 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ √15 का स्क्वायर। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं a² माइनस b² का, क्योंकि ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखो ना t का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर, a की जगह t है, b की जगह √15 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो a की जगह t है तो t प्लस में b है √15। अब सेम चीज एक बार माइनस में लिखेंगे, अब t प्लस √15 को 0 के इक्वल, और t माइनस √15 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई माइनस का √15, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई प्लस का √15, प्लस का √15 रखे माइनस का √15, माइनस का √15 रखे प्लस का √15। अब देखो ये हमारे क्या आ जाएंगे बेटा जीरोस। समझ में आया ना कैसे करना था इस टाइप का क्वेश्चन। सीधे सीधा क्या करना था 15 को हमने लिखा √15 का स्क्वायर, यहाँ 5 होता तो लिखते √5 का स्क्वायर, 17 होता था √17 का स्क्वायर, फिर हम a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा देते, तो सीधा सीधा एक बार प्लस में एक बार माइनस में आया था, दोनों को 0 के इक्वल रख के t की वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें से एक को जीरोस हो जाएगा और एक हमारा बीटा हो जाएगा, अल्फा, और एक बीटा हो जाएगा। अल्फा है मान लो हमारा माइनस का √15, और बीटा आ गया हमारा यहाँ पे √15। अब बात बची ए बी सी की। ए क्या होता है जो x² के साथ होता है, यहाँ पे तो t² है, तो t² के साथ कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 होगा। बी क्या होता है जो t के साथ होता है, और t तो यहाँ पे है ही नहीं, और t है ही नहीं तो b क्या हुआ 0 हुआ, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। ओके। अब हम करते हैं प्रूफ, मतलब वेरीफाई। सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा कितना है बेटा माइनस का √15, और बीटा कितना है प्लस का √15। यहाँ सिर्फ वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम। अब माइनस में b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, √15 में से √15 गया 0, और ये भी 0, ये हो गया वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15, बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का √15 इक्वल टू C/a। सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, ए की वैल्यू कितनी है 1, √15 टू √15 15, और ये माइनस का माइनस, और 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15 ही आना है। ये भी क्या हो गया बेटा आपका इसका वेरीफाई। ओके। अब ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम ही है, मतलब एक और पार्ट बचा है क्या इसका, कौन सा पार्ट था, ओ ये बेटा आपका छठा पार्ट है ना।
5 पार्ट हो गए, तो ये छठा पार्ट है। सेम ही है उसी क्वेश्चन का, ये छठा पार्ट है उसका, 6 पार्ट है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, सेम तरीके से बेटा 3x² माइनस x माइनस 4, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, 3 को -4 से करा -12, और बीच में नंबर क्या है x के साथ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा 1, तो ये हो गया -1, क्योंकि माइनस है ना आगे। अब इसको -1 को दो पार्ट्स में इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके -12 और प्लस माइनस करने पे -1 आए। तो 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 12 तो होता है, लेकिन 2 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, लेकिन हमें 1 चाहिए। और आता है 3 की टेबल में, 3 4 12, 3 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और यही तो हमें चाहिए भाई। तो प्लस का 3 ले लो, माइनस का 4 ले लो, तो 3 में से 4 जाएगा -1 बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है ना। अगर आप -3 + 4 लोगे तो आएगा तो 1 ही, लेकिन प्लस का 1 आएगा, और -4 + 3 लोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो हमें लेना क्या है, -1, तो -4 और 3 लेंगे, ठीक है। इस चीज का इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, भूल मत जाना इस चीज को, कि साइन का भी डिफरेंस आता है। अगर ये उल्टा सीधा कर दोगे ना, इसको क्या लिख दोगे, माइनस का 3x और प्लस का 4x, तो वो गलत हो जाएगा, ओके, क्योंकि हमें माइनस का 1x चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से क्या आ रहा है, प्लस का 1x। तो 3x², माइनस का 1x को क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x, और ये माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, कुछ भी नहीं है सॉरी, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे 3x, और यहाँ बचा 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं है, तो बचा 1, तो कॉमन आया 1, और ये भी 3x माइनस 4। तो एक बार 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल लिखेंगे, और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ से माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई में तो भाई डिवाइड में जाएगा, तो 4/3, x + 1 उधर जाएगा, सॉरी प्लस का 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो सीधा x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1, और एक x की वैल्यू आ गई 4/3। जीरोस क्या क्या हुए यहाँ पे हमारे, 4/3 एंड -1। तो अल्फा मान लेते हैं हम 4/3 है, और बीटा मान लेते हैं -1 है। और बेटा इसके जीरोस, ए क्या होता है जो x² के साथ है, जो है 3, बी क्या होता है जो x के साथ होता है, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो -1, और सी क्या है हमारा -4। अब सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, इक्वल टू माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, a की वैल्यू कितनी है 3। 1 सेकेंड, b की वैल्यू तो -1 है, और ये वाला माइनस भी तो लगाओगे आगे वाला, 2 माइनस हो गई है ना। देखो एक तो माइनस पहले से आता है, और b की वैल्यू पहले से ही -1 है। अब ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो कैसे करोगे बेटा, एलसीएम लेके, तो -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम लोगे, 3 आया, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 1 को 4 से करा 4, प्लस माइनस माइनस, 1 के टेबल में 3 3 बार में, 3 को 1 से करा 3, और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/3, 4 में से 3 गया 1, और नीचे 3, और ये भी 1/3। ये हो गया आपका इसका वेरीफाई। अब है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे हमारा 4/3, उसको मल्टीप्लाई करना है बीटा से, बीटा है हमारा -1, इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी -4, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 3। 4 को -1 से करा -4 अपॉन में 3, और ये भी माइनस का 4/3। ये हो गया बेटा हमारा इसका वेरीफाई, ठीक है ना। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन एज द नंबर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब कह रहा है हमें सम ऑफ जीरो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसे पहला सम ऑफ जीरो है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो बहुत ईजी है। आपको क्या करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है,
तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। बस इसके अंदर आपको पुटिंग करनी है, क्वेश्चन खत्म। कैसे पुटिंग करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है 1/4 और एक्स का एक्स, फिर है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है -1। बस इस तरह से पुटिंग करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एस ओ जेड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो पी ओ जेड। ठीक है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेके। तो ये आया 4 एलसीएम, और 1 की टेन में 4 4 बार में, 4 को एक्स स्क्वायर से करा 4x स्क्वायर, और 4 की टेन में 4 1 बार में, 1 को 1 से करा 1x, और प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस, 1 की टेन में 4 4 बार में, तो 4 को 1 से करा 4। तो ये आपकी इक्वेशन बनी, सॉरी पॉलिनोमियल बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। डिनोमिनेटर का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। और इसको ब्रैकेट क्लोज करके बेटा के और लिखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये जो है ना, ये जो है ये एक्चुअल में ये होता है ये, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट टर्म होता है, कि इसमें कुछ भी कॉमन होता है कांस्टेंट टर्म ले ली जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ये कुछ ना कुछ और भी कुछ हो सकता है अंदर की जो वैल्यूज हैं। यहाँ 2 2 2 हो सकता है या 3 3 कुछ भी हो सकता है, तो हमने के कॉमन लेके कांस्टेंट टर्म मान लिया जाता है यहाँ पे। ये चीज मैंने आपको समझाई थी उसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज में। तो फिलहाल अभी आपको सिर्फ क्या लिख देना है, इसका एलसीएम ले लिया हमने प्रॉपर करने के लिए, और बाहर हमने के लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेम इस तरह से यहाँ भी सम ऑफ जीरो दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है यहाँ पे 1/3। पुटिंग कर देंगे बेटा इस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो है हमारा √2 प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारा 1/3। हो गया बात खत्म। इसकी भी एलसीएम लेना है, थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 1/3 का एलसीएम 3 आया, 1 की टेल में 3 3 बार में 3x स्क्वायर, 1 की टेल में 3 3 बार में तो ये 3√2, और 3 की टेल में 3 1 बार में, 1 को 1 से कराइए 1, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। यहाँ पर बेटा सम ऑफ जीरो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है कितना √5। अब इसी में पुट कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो की जगह 0 और x का x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है √5। तो ये फाइनल इक्वेशन बनी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस √5। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जरूर लिखना, उसके बाद पुटिंग करना, याद रखना इस बात को। हर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला पुट करोगे, उसके बाद पुटिंग करोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखने के बाद पुटिंग। अब इसके 3 पार्ट्स और हैं, ये भी कर लेते हैं। यहाँ मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ जो थी, ठीक है। अब पुटिंग करते हैं भाई, हमारा सम ऑफ जीरो यहाँ पे कितना है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बेटा यहाँ पे हमारा, ये भी 1 है। पुटिंग करते हैं यहाँ पे सीधा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो 1 है और एक्स का एक्स तो 1x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 1। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। यहाँ पर बेटा सम ऑफ जीरो है आपका माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है आपका यहाँ पे 1/4। तो पुटिंग करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो की जगह माइनस का 1/4 और ये एक्स का एक्स और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेना पड़ेगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जो आएगा 4 1 4 4 का एलसीएम 4, 1 के टेल में 4 4 बार में तो ये 4x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 1x और ये भी प्लस का 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1। सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है यहाँ पे 1। यहाँ पे सेम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो है 4x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 1। खत्म, बहुत ईजी था ये, है ना। इसी के साथ बेटा हमारा सेकंड चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।